थोड़ी उस वचन को थोड़ा सा खोलेंगे और थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी। आज थोड़ा हम जल्दी आगे बढ़ेंगे, बढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि वचन को पूरा करना है। आइए हम निकालेंगे नीति वचन और उसका 6 और उसका 23 निकालेंगे। आज्ञा तो दीपक है, शिक्षा ज्योति, हाँ हाँ, जीवन का मार्ग है। हालेलुया। इसमें 3 शब्दों का वर्णन किया गया है। बोलिए 3 वर्ड, बोलिए 3 वर्ड। पहला दीपक, बोलिए दीपक, शिक्षा और ज्योति। हालेलुया। ये 3 चीजों का यहां पर वर्णन किया गया है परमेश्वर के द्वारा, उसके वर्ड के द्वारा, जो सुलेमान के जीवन में। सुलेमान के जीवन के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल से एक दिन आपको मैं प्रचार करूंगा, एक दिन बताऊंगा। ओके, सो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर जो 3 चीज का वर्णन किया गया है, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। ये 3 चीज एक मनुष्य के लिए कितना मायने रखता है, कितना इंपॉर्टेंट रखता है। हालेलुया। दीपक, शिक्षा, ज्योति, सिखाने वाला, और ये सारी चीज वो जीवन को दर्शाता है। बोलिए जीवन को दर्शाता है। बाइबल कहती है आज्ञाएं जो है, परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, सुलेमान कुछ समयों में ऐसी गड़बड़ी में फंसा कि परमेश्वर की आज्ञाओं से वो दूर हो गया। जानते हैं ना सुलेमान को, परमेश्वर की आज्ञा से वो दूर हो गया। लेकिन जब उसे पता चला कि परमेश्वर की आज्ञा एक मनुष्य के लिए, एक विश्वासी के लिए कितना इंपॉर्टेंट रखता है, और जब ये आज्ञा आपके जीवन में दिया गया है, तो ये आज्ञा के द्वारा हमें चलना इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए बाइबल कहती है आज्ञा तो दीपक है। दीपक क्या चीज को दर्शाता है? उजियाले को। दीपक क्या चीज को दर्शाता है? रोशनी, है ना। रोशनी, उजाला होता है। अगर कहीं पे अंधेरा है और वहां पर आपने दीपक जला के रखा है, तो वो अंधेरा को क्या करेगा? वो रोशनी बदल देगा, रोशनी में बदल देगा। वो आज्ञाएं जो है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कह रहा हूं। एक मनुष्य के जीवन में ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है आपके लाइफ के लिए, वो आज्ञाएं। मैंने पिछले दिनों में आज्ञा के बारे में बहुत बातें किया है, लेकिन ये वर्ड जो है हमें सीखने की बहुत जरूरत है। सुलेमान इतना बड़ा राजा होने के बावजूद भी उसको परमेश्वर की आज्ञा की बहुत जरूरत पड़ी, परमेश्वर की शिक्षा की बहुत जरूरत पड़ी, क्योंकि जो अंधकार में वो जा चुका था, उस अंधकार से निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर का वचन ही उसे ज्योति में लेकर जा सकता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि आज्ञाएं तो दीपक है। आज्ञा जो है आपके लिए, जो वचन आप सुनते हैं, ये आज्ञा आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जो आपके जीवन में शैतान आपके जीवन में कोई भी छोटा छोटा काम के द्वारा आपको अगर गिराने की कोशिश करे, आपको अंधकार में डालने की कोशिश करे, लेकिन आप कहोगे नहीं, उसकी आज्ञा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई ऐसे लोग हैं जो चर्च में आने से पहले वो क्या बनाते हैं? बहाने, बहाने बनाते हैं। वो कहते मुझे अर्जेंट काम है। अरे प्रभु से बड़ा अर्जेंट क्या चाहिए? हेलो, समझ रहे आप? प्रभु से अर्जेंट आपका क्या है आपके जीवन में? जिस परमेश्वर ने आपके लिए, हमारे लिए जीवन दे दिया, लहू बहा दिया, क्रूस पर जान दे दिया, वो स्वर्ग छोड़कर हमारे इन बीच में आया, इन धरती में आया, इन जगहों में आया जहां पे इतने पाप, इतने कचरे, इतने, आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, इतने
गुनाहों से, गंदगी का जीवन था यहां पर मनुष्य का। उस गंदगी में परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर उस जगह पर आया। क्यों पता है? एक मनुष्य को गंदगी से हटाकर एक जीवन देने के लिए। हालेलुया। और यही चीज एक मनुष्य समझ नहीं पाते, कई विश्वासी भी नहीं समझ पाते। उनको वचन से ज्यादा, आराधना से ज्यादा, मीटिंग से ज्यादा उनको अर्जेंट काम हो जाता है। अगर ये शिक्षा आपने नहीं सीखा है तो आप फेलियर हो जाओगे। 6 महीना, 1 साल बाद, 2 साल बाद आप कितने दिन प्रभु में चल पाओगे? आप पता है, प्रभु में चलना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है। अगर आपके पास वचन नहीं है, आपके पास आज्ञाएं नहीं, आप फॉलो नहीं कर पा रहे तो आपके जीवन में बहुत परेशानी, बहुत आपको कठिन लगेगा। लेकिन जब उसका वचन आपके अंदर रहेगा तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, ये चलना आपको कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। हालेलुया। ये संसार में जितने कार्य है, जितने कर्म है, उससे भी आसान आपको मसीह में चलना लगेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब उसकी आज्ञाओं में जब आप चलते हो, जब आप उसकी वचनों को सीखते हो, प्रतिदिन सीखते सीखते जब आप बड़े होते हो, बढ़ते हो, अब आप कहते हो कि नहीं मेरे भाई, नहीं, आप बुलाओगे संडे के दिन, मैं नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु के वचन को चख लिया। हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन मधु से भी मीठा है। हालेलुया। मधु से भी मीठा है, मधु से भी मीठा है उसका वचन। क्या चाहिए? क्या चाहिए आपके जीवन में? वो मिठास वो आपके जीवन में लाना चाहता है, वो आनंद आपके जीवन में लाना चाहता है जब आप उसकी आज्ञाओं में चलते हैं। जब उसकी आज्ञा आपके पास आएगी, जब उसकी आज्ञाओं को आप फॉलो करोगे, मैं कहता हूं आपके जीवन से वो अंधकार जो है, वो अंधकार जो अंधेरा है, वो धीरे 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 वो बदलता हुआ आपके जीवन में एक रोशनी आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कहता है शिक्षा ज्योति है, शिक्षा ज्योति है। बोलिए, शिक्षा ज्योति है। आज्ञा जब आपके मन में होगा, जब आपके अंदर ये आज्ञाएं आएगी तो आपको इंटरेस्ट होगा उसको पढ़ने का, उस पर चलने का। और जब उसकी शिक्षा में आप चलोगे, जब उसके बाइबल को पढ़ोगे, जब उसकी आज्ञाओं को पढ़ोगे कि परमेश्वर मेरे लिए क्या क्या किया है। हालेलुया। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? ये शिक्षा, ये सीखना कितना इंपॉर्टेंट है कि उसने हमारे लिए क्या किया है और आने वाले समय में वो हमारे लिए और क्या क्या कर सकता है। अगर ये शिक्षा आपके जीवन में आ गई तो आप एक ज्योतिमय जीवन को जियोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक अंधकार से हटाकर परमेश्वर एक उजाला में लेकर आएगा, लेकिन जब उसकी शिक्षा आपके जीवन में आएगी तो आपको पता है कि वो एक ज्योति प्रकट करेगी। अब आपके जीवन में वो अंधकार, फिर रोशनी, फिर अंधकार, फिर रोशनी नहीं आएगी। ये मिक्सिंग काम नहीं हुआ। अब आपके जीवन में हमेशा उजियाला ही उजियाला, हमेशा ज्योति ही ज्योति रहेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए कहा कि सिखाने वाले की जो डांट है वो जीवन का क्या है? मार्ग है। कई बार ऐसे होते हैं, कई बार वो नाराज हो जाते, वो विश्वासी, कई बार लोग कलीसियाओं में नाराज हो जाते, कई बार किन्हीं को कोई चीज नहीं मिलता तो वो नाराज हो जाते कि मुझे तो इतना साल चलते हुए हुआ लेकिन आज मुझे कोई चीज मिला नहीं, मुझे कुछ करना है अपने हिम्मत से। मुझे आपकी हिम्मत, आपके ताकत को प्रभु की जरूरत नहीं है। हालेलुया। पता है, जो प्रचार नहीं करता है ना, प्रभु उससे भी उतना ही प्रेम करता है जो प्रचार करता है। हालेलुया। एक रोगी व्यक्ति है जो आया है भवन में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर उतना ही उससे प्रेम करता है। जो रोगी को चंगा करता है उससे भी उतना ही प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा भेदभाव करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो एक समान परमेश्वर प्रेम करने वाला है। हालेलुया। कई बार हम अपने जीवन से वो कोशिश करना चाहते हैं, कई बार हम अपने लाइफ से वो मेहनत कर हम सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। नहीं, आप कभी भी कोई भी कार्य करो तो आप परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपो पहले।
पहले अपने आप को परमेश्वर के उपस्थिति में रखो कि परमेश्वर, मैं जो ये काम करने जा रही हूं या जा रहा हूं, क्या ये मेरे लिए है? क्या मैं ये काम कर सकता हूं? क्या ये मेरे लिए जो तूने ठहराया है क्या मेरे लिए है? तो होने देना परमेश्वर। हालेलुया। आप कितना भी कैसे भी रहोगे, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर कहीं से कहीं उठाकर आपको वो खड़ा करेगा। हालेलुया। इसलिए जो आज्ञाएं हैं, जो उसकी शिक्षा है, जो उसका वचन है, हमें सर झुकाकर उसको क्या करना है? कबूल करना, मानना है, नम्रता में चलना है, उसकी आज्ञाओं को फॉलो करना है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जो हमें सिखाता है, हालेलुया, जो हमें सिखाया, जो आज आप सीख रहे हो, आज जो आप सीख रहे हो, ये आज्ञा जो परमेश्वर ने दिया है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। हमें चलना जरूरी है। हर एक बातों में, हर एक कामों में हमें पूछने की, परमेश्वर से पूछने की जरूरत है कि परमेश्वर मैं ये काम करूं या ना करूं, मेरे लिए ये जरूरी है या नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। या नौकरी हो, या घर का मसला हो, या बाहर का मसला हो, या तो कोई भी चीजों में आपने हाथ लगाया है, उसमें परमेश्वर से पूछना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं, उसके प्रतिफल आपके जीवन में बहुत याद के साथ आएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। कोई भावनाओं में नहीं, कोई भावनाओं में नहीं कि मेरा मन ऐसा कह रहा है तो मैं भावना में बह जाता हूं। हालेलुया। ये भावना वाली बात नहीं होती है। परमेश्वर भावनाओं को नहीं देखता, परमेश्वर आपके मन को जांचता है, आपके मन को जांचता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक भाई जो बिहार से था, मैंने उन्होंने पूछा कि मुझे ना मुर्गी फॉर्म डालनी है, मुर्गी फॉर्म डालनी है, मैं क्या करूं? वो परेशान में, इतने तकलीफ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उसे काम करने वाला, उसके घराने को चलाने वाला नहीं, मैं क्या करूं? मैंने कहा जल्दीबाजी काम में नहीं करना, परमेश्वर वो काम को करेगा। हालेलुया। इतने दिन से उनके जीवन में वो तकलीफ था, वो प्रॉब्लम था। पहला उन्होंने मुर्गी फॉर्म डाला, मुर्गी फॉर्म डाला, उसमें उनको फॉल डाउन होने लगा, डाउन होने लगा, बच्चे मरने लगे, तकलीफ आने लगी। मैंने कहा परमेश्वर से हर एक काम अगर हाथ बढ़ाना तो परमेश्वर से पूछ कर करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब उन्होंने प्रार्थना की, जब उन्होंने पूछा, जब प्रार्थना करवाया, फिर परमेश्वर ने थोड़े दिनों के बाद, 2 महीने के बाद उनको दूसरा मुर्गी फॉर्म दिया। कितना? दूसरा। हालेलुया। एक बार प्रभु के लिए जोरदार ताली को बजाओ। दूसरा मुर्गी फॉर्म दिया, जो अच्छे से चल नहीं सकता, किसी की सहारे की जरूरत है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर ने उसे दूसरा मुर्गी फॉर्म दिया, उन्हें भाई को, और आज उनका दोनों मुर्गी फॉर्म इतना बहुत याद से अच्छे आशीष के साथ वो बढ़ रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। इतने आशीष के साथ बढ़ रहा है। जब उसके वचनों में आप चलोगे, जब उसकी आज्ञाओं में चलोगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपको फाइनेंशियल बढ़ाएगा, आपको आत्मिकता से बढ़ाएगा, आपको हर एक वचनों से बढ़ाएगा, आपको सेवा में बढ़ाएगा, हर एक कामों में वो बढ़ाता जाएगा। लेकिन आप अपनी अगर इच्छाओं के द्वारा, अपनी भावनाओं के द्वारा आप ये सोचोगे कि मैं ये काम करूं, तो आप क्या हो जाओगे? गिर जाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब मुझे सेवा करनी थी, जब मुझे उन लोगों ने, पास्टर ने कहा कि आपको सेवा परमेश्वर देने जा रहा है, मैंने कहा अच्छा ऐसा है कि सेवा देगा परमेश्वर। हालेलुया। तो मैं कहने पर नहीं, मैंने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु मुझे सेवा अगर तू दे तो मैं 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 1 साल, 6 महीने के लिए नहीं करूँ। मैं, मेरी सांस जब तक चलती रहेगी तब तक मैं तेरी सेवा करता रहूंगा यीशु के नाम में। हालेलुया। तब तक मैं सेवा करता रहूंगा। उस लायक मुझे तैयार कर, उस लायक मुझे बना। हालेलुया, उस लायक मुझे बना। उस लायक कब बने, कब बना सकता है वो? जब मेरी प्रार्थना उसे लगेगी कि मेरी प्रार्थना ऐसा है, मैं प्रार्थना करने वाला हूं, मैं लोगों के लिए प्रार्थना टाइम निकाल कर सकता हूं, मैं रात में उठकर प्रार्थना कर सकता हूं, मैं तैयारियां कर सकता हूं, योजनाएं बना सकता हूं। हालेलुया, प्रभु के लिए कार्य कर सकता हूं। तो परमेश्वर क्या किया? वो सेवा में मुझे तैयार किया। हालेलुया। वैसे आपको भी करेगा, वैसे आपको भी बढ़ाएगा। उसकी आज्ञा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मेरे बहन। हालेलुया।
जो आज आप वचनों को सुनते हैं, कई ऐसे भाई, कई ऐसे बहनें वो नाराज हो जाते हैं, मुझे वर्शिप नहीं मिला, मुझे खड़ा होने को नहीं मिला। मेरे भाई, मेरे बहन, आप वहां से भी उठकर करोगे, आप यहाँ भी आओगे, वही परमेश्वर की महिमा मिलेगी। हालेलुया। कोई दूसरे परमेश्वर की महिमा नहीं मिलने वाली, वही यीशु को महिमा मिलेगी। हालेलुया। इससे बेस्ट है, प्रभु ने कहा कि अगर तू किसी के घर पर जाए तो इससे अच्छा है कि तू चेयर पर बैठे, तू पहले नीचे बैठ। ये ना आकर तुम्हें कह दे कि अगर उससे बेस्ट व्यक्ति आया तो तुम्हें उठाकर नीचे बैठाएगा, इसलिए तुम्हारा मन उस समय क्या हो जाएगा? दुख हो जाएगा। इससे अच्छा है कि तू पहले नीचे बैठ, पहले नीचे बैठना सीख। ये वचन हमें सिखाता है, ये शिक्षा हमें सिखाता है। हालेलुया। मैं अभी भी अगर कहीं भी अगर मीटिंग में जाऊं, अगर कोई मुझे बुलाए, जैसे वहां से बुलाते, अगर मुझे बुलाए तो ऐसा नहीं कि मैं उनके साथ में जाकर उधर बैठ जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सामने बैठूं। हालेलुया। समझ रहे आप? जब आप नम्र बनोगे, जब उसकी आज्ञाओं में चलोगे, तो परमेश्वर आपको उसके अधीन में रहना, आपको अधीन में रहना सिखाएगा और परमेश्वर की ब्लेसिंग के द्वारा आपके जीवन में काम करेगा। जैसे एक वचन जब आप पढ़ते हैं मरियम के बारे में, लूका की पुस्तक 1:38 में लिखा, मरियम ने कहा, देख दासी हूँ। हाँ, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बाइबल ये वचन क्या चीज को दर्शाता है, मैं आपको थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। बाइबल कहती है कि मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मैं प्रभु की दासी हूं। ये जो बात है, ये जो वचन है, ये स्वर्गदूत आया उनके पास कि तू गर्भवती होगी, ऐसे ऐसे ये बात यहाँ पर। लेकिन ये जो वचन मैंने लिया इसलिए कि वर्ड आपको ये समझाना चाहता है कि मरियम कहती है, स्वर्गदूत तो उसे बता रहा है, बातें कर रहा है, लेकिन मरियम कहती कि प्रभु, मैं प्रभु की दासी हूं। किसकी? प्रभु की दासी। हालेलुया। मैं प्रभु की दासी हूं और मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तेरे वचन। आज कई लोग अपने वचन को निकालते मुख से, है ना? अपनी वचन नहीं, परमेश्वर के वचन। यहां मरियम क्या चीज को दर्शा रही है पता है? परमेश्वर की आज्ञाकारिता, परमेश्वर की नम्रता वहां पर दर्शा रही है। मैं परमेश्वर की दासी। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर की दासी हूं और वो तेरे वचन के द्वारा हो। जो आपको बताया जाता है, जो आपको सिखाया जाता है, तो आपको विश्वास करना है कि जो परमेश्वर का वर्ड मुझे मिला है वो मेरे लिए उत्तम है, मेरे जीवन के लिए उत्तम है। हालेलुया। जो प्रार्थनाएं होती है उसमें मैं हील होकर, उसमें मैं चंगा होकर, उसमें मैं आजाद होकर जाऊंगा। मेरी बढ़ोतरी यहां से स्टार्ट हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे प्रभु में स्थिरता आ चुकी है, मैं स्थिर हो चुका यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई आपको गिरा नहीं सकता, कोई आपको डाउन नहीं कर सकता। इसलिए मरियम कहती कि प्रभु, मैं परमेश्वर की दासी हूं। वो अपनी नम्रता को दर्शा रही है। ये नहीं उसके लिए भविष्यवाणी हुई तो वो उछल गई, उछली क्या? नहीं। खुश हुई क्या? नहीं। उसने प्रकट किया, नहीं, मैं भी प्रभु के अधीन होकर चलने वाली हूं, उसके वचन को मानने वाली हूं। प्रेज लॉर्ड। ये एक स्त्री का जीवन कैसा है? आज्ञा से भरा हुआ, नम्रता से भरा हुआ, अधीनता से भरा हुआ। हालेलुया। ये एक मरियम, ये कौन सी मरियम थी? ये यीशु मसीह के। लेकिन एक दूसरी मरियम की बात होती है। कौन थी वो? मरियम मगदलनी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो एक जगह का नाम था, उस जगह के नाम से वो मगदलनी कहलाती थी, मरियम मगदलनी। मरियम मगदलनी कौन थी आपको पता है? वही मरियम मगदलनी थी जो आप पढ़ेंगे, आप निकाल सकते हैं यूहन्ना 20 और उसका 18।
मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा है। मैंने प्रभु को देखा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये वही एक स्त्री है जो बाइबल कहती है 20 का 18 आपने पढ़ा, मरियम मगदली ने जाकर चेलों को बताया कि मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही है। हालेलुया, ये वही मरियम मगदली है जिसके अंदर 7 दुष्ट आत्माएं थी और यीशु मसीह ने उसके अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाला। हालेलुया, ये वही मरियम मगदली है जो परमेश्वर जब यीशु मसीह मरे और जब वो पुनरुत्थान हुए, जब वो जी उठे, तो पहले पहले मरियम कौन गया था? यही मरियम मगदली वहां पर थी। हालेलुया, पहला पुनरुत्थान के बाद दर्शन किसको मिला? उस स्त्री को मिला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप स्त्रियों में बेस्ट है यीशु मसीह के नाम में। मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप स्त्रियों में बेस्ट है जो परमेश्वर जब मरे हुए में से जब वो जी उठा तो सर्व से पहले उसने स्त्री को दर्शन दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, वो जाकर चेलों को बताया कि देख प्रभु जी उठा है। हालेलुया, वो मृत्यु में से जी उठा है, वो स्त्री है। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रार्थनाओं में, उसकी आज्ञाओं में बढ़ते रहना, उसके वचनों में बढ़ते रहना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के पुनरुत्थान को वो देख सके। वो एक स्त्री, ऐसी स्त्री थी जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं से ग्रसित थी। वो बीमार थी, वो तकलीफों में थी, वो परेशानी में थी, लेकिन जब यीशु के वचन को चखी, जब यीशु ने उसे हील किया, जब यीशु के पास आई, तो बाइबल कहती है कि पुनरुत्थान के समय में पहले उसे दर्शन मिला जो वो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होकर छुटकारा पा चुकी थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप भी कोई ना कोई चीजों से आपने छुटकारा पाया होगा, या बीमारियों से हो, या अंधकार से हो, या तकलीफों से हो। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर स्त्रियों को भी दर्शन देता है। हालेलुया, वो आपको भी दर्शन देगा, एक पावरफुल वर्ड देगा। आमीन। आप अपने जीवन में कमी घटी को नहीं, आप अपने जीवन में आनंद को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप ये सोचते हो कि मेरे घराने में मेरी पत्नी कमजोर है, अगर कोई भाई समझ रहे कि मेरी पत्नी कमजोर है, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी बहन, आपसे मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने प्रार्थना करना स्टार्ट किया, प्रेयर करना स्टार्ट किया, आज्ञाकारिता में चलना स्टार्ट किया, डिसिप्लिन में चलना स्टार्ट किया, जो उसके द्वारा काम नहीं कर रहा है, परमेश्वर आपके द्वारा काम करेगा। हालेलुया, वो काम करेगा मेरा परमेश्वर, वो करने वाला हमारा प्रभु है। आप अपने पति को अपनी प्रार्थना के द्वारा बदल सकते हो। हालेलुया, अपने घराने, अपने प्रार्थना के द्वारा अपने घराने को बदल सकते हो यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा, चलने के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आपके आस पड़ोस को आप प्रार्थना के द्वारा बदल सकते हो। हालेलुया, जो आपके विरोध में है वो आपके पक्ष में होगा आपके प्रार्थना के द्वारा यीशु के नाम में। हालेलुया, ये मेरा मसीहा है। हालेलुया, ये एक स्त्री थी जो यीशु के पुनरुत्थान का पहला समाचार उसी ने दिया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये कौन थी? ये यीशु मसीह की शिष्य थी। हालेलुया, कौन थी यह? यीशु मसीह की चेला थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए एक स्त्री को अपने जीवन में हमें चलने की कितना आवश्यकता है, वो जीवन जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है। मेरे भाई, मेरे बहन, आप थोड़ा ध्यान से सुनना। मेरे बहन, नीति वचन निकालेंगे मेरे साथ। मैंने पिछले दिनों में बातें की थी रूत और ओरपा के बारे में। मैंने बात किया था एक और स्त्री के बारे में, उसका नाम क्या था? एस्तेर। उसके बाद एक और स्त्री के बारे में बात किया था, उसका नाम था दबोरा। हालेलुया। ये एक स्त्री थी जो मरियम थी, और ये एक स्त्री वो थी जो मरियम मगदलनी थी। हालेलुया। ये एक स्त्री का जीवन
कैसा होना चाहिए मैं आपको थोड़ा सा आपको बताऊंगा, आपसे बातें करूंगा। कितना इंपॉर्टेंस रखता है आपका घराना, आपके ऊपर निर्भर है। मैंने पिछले दिनों में कहा था कि आप एक घर का क्या हो, पिलर हो। हेलो, आप घर के क्या हो, पिलर हो, जो आप घर को खड़ा करके रख सकते हैं। हालेलुया। उसे मजबूती के साथ उसे पकड़ कर रख सकते हो। या आंधी आए या तूफान आए या हालातें कितनी भी बिगड़ न क्यों गई हो, कितना कठिन भी परिश्रम क्यों ना की हो, लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, एक वो स्त्री होती है जो कठिन से कठिन अगर समस्या, कठिन से कठिन प्रॉब्लम भी अगर उसके घर में आ जाए, वो कठिन परिश्रम को अपने ऊपर लेकर वो झेल जाती है। हालेलुया। वो घर में आँच नहीं आने देती है, वो घर में समस्याएं नहीं आने देती, वो घर में प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं होती। एक भली स्त्री बनना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। भाई बोल रहे हैं कि मुझे तो नहीं है, मुझे तो अच्छा पति नहीं करना चाहिए, आपके लिए भी है। हालेलुया। लेकिन एक स्त्री और क्या कर सकती है? नीति वचन 31 और उसके 10 में जब आप पढ़ते हैं 10 से, तो बाइबल कहती है, पढ़ेंगे, हाँ, भली पत्नी कौन पा सकता है? उसके आगे क्वेश्चंस मार्क है, हाँ, क्वेश्चन मार्क है। भली पत्नी कौन पा सकता है? क्या आपने पाया भली पत्नी? क्या आपके लिए पत्नी उत्तम है? भली पत्नी कौन पा सकता है? आगे, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति क्या है? हेलो, उसके पति के मन में उसके प्रति क्या है? चैन की नींद सो रहा है, जो भी कर लेगी मेरी पत्नी बेस्टी कहेगी। हालेलुया। यस, जो भी करेगी अच्छा ही डिसीजन लेगी। कई पत्नियों का जीवन ऐसा है कि घर में क्या कर देती है? छीछा लेदर कर देती है। जो घर अच्छा भी चलने वाला होता है, इतने ऐसे बिगड़ जाते हैं, सब लोग बोलते हैं मैं परेशान हो गया हूं, मैं परेशान हो गई, इसको मायके भेज दो 1 महीने की। सास परेशान, ससुर परेशान, पति परेशान, पगार आया नहीं, घर में नौटंकियां चालू। मुझे नहीं देते हो, अपनी माँ को देते हो, अपने बाबूजी को देते हो। पगार आया तो बचा कर रखना, खत्म नहीं करना। बाबू कमा रहे हैं ना, पापा कमा रहे हैं ना, उसका भी हिसाब से चलना। क्या जरूरत है मदद करने की? घर में अगर सिस्टर की शादी हो, भाई की शादी हो, अगर वो आदमी चाहेगा भी कि थोड़ा पैसा लगा ले, तो सबके सामने नहीं बोलेगी, क्या करेगी? हाँ, कमरे में बोलेगी। हाँ, कमरे में ले जाकर बोलेगी, जितना उसे आप देंगे उतना ही मुझे भी चाहिए। हालेलुया। कई लोग तो एकदम गुस्से से बातें करते हैं। क्या ये स्त्री का जीवन है? क्या ये स्त्री का जीवन होना चाहिए? नहीं। अगर पति 10,000 कमा कर लेकर आया है ना, तो वो भली पत्नी होगी जो 10,000 में भी 5,000 में पूरा घर चला लेगी, 5,000 4,000 बचा कर रखेगी कि अगले महीने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए जो आवश्यकता नहीं है वो दिखावटी के लिए नहीं करेगी। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे, वो दिखावटी के लिए नहीं करेगी कि मुझे लोग देखेंगे, मेरे वस्त्र को देखेंगे, मेरे गहने को देखेंगे, मेरे ये चीज को देखेंगे, मेरे सुंदरता को देखेंगे। उसे सुंदरता से, उसे चीजों से नहीं मतलब होती। एक भली स्त्री जो होती है वो घर को सुंदर, वो स्वर्ग बना देती है।
हालेलुया। एक भली स्त्री को देखा है, जब उसके बच्चे रहते हैं, उसके खाने के लिए जब पास नहीं रहती है ना, वो भूखे रह जाती है, लेकिन अपने बच्चों को खाना खिलाती है, अपने पति को खाना खिलाती है और कहती है नहीं नहीं अभी है खाना, मैं खा लूंगी। हालेलुया। वो आधी रोटी खाकर वो पूरा पेट भर पानी पीकर वो सो जाती है। हालेलुया। क्यों पता है? क्योंकि उसे आनंद आता है, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे घर के लोग खा लिए। जब तक प्रॉब्लम है, जब तक परेशानियां हैं, वो हर परेशानियों में, वो हर प्रॉब्लम में वो ऐसे ट्रीट करेगी जैसे लगेगा उसके आदमी को ओ हो मुझे कोई सहारा मिल गया है। समझ रहे हैं? कोई सहारा मिल गया। क्या आप उसमें से है ये? अगर आपके घराने में आपके पति अगर पैसे उतने नहीं लेकर आ पाते, अगर नहीं चला पाते, वो कहते हैं कि नहीं इस बार नहीं होगा, अगले बार होगा, तो क्या आप समझ पाते उस बातों को? कि आप यही कहते कि नहीं बाहर वाले को कर रहे हो, बाहर वालों के लिए कर रहे हो, उसके देने के लिए पैसा है तो मेरे लिए नहीं है। क्या आपका शब्द वही है? अरे बाहर वाले थोड़ा उसके साथ रहने के लिए आ रहा है, आप तो जिंदगी भर उसके साथ। हालेलुया। जब उसके पास अच्छा आएगा, वो अच्छा आपके लिए खर्चा करेगा, वो अच्छा वस्तुएं आपको देगा, अच्छे चीज पहनाएंगे आपके लिए, अच्छी वस्त्र देंगे, अच्छे सब कुछ देंगे आप। लेकिन मैं उन पतियों के लिए भी बातें करता हूं जो अपने पत्नी का ख्याल नहीं रखते। वो क्या करते? वो नशे में पैसे उड़ाते, वो दोस्तों में पैसे उड़ाते, वो अपने घर वाले को ही सिर्फ देखते, अपनी पत्नी का ख्याल नहीं लेते। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, एक पत्नी जो होती है एक जीवन का साथी, बाइबल कहती है एक पत्नी पति का क्या है? अंग है, देह है उसका। हालेलुया। और दोनों एक संग रहे। क्यों? क्योंकि वो उसमें से निकाली गई है। जब उसका लाइफ पार्टनर होता है, जब वो विवाह करती है, जब वो शादी करती है, तो पता है उससे पहले उसके साथ जीने और मरने की कसमें खाती है। लेकिन शादी के कुछ दिन के बाद वो कसम खाती है जब तक उसे मार नहीं दूंगी, जब तक उसे मार नहीं दूंगा, तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगी। है ना? आज हम लोग को हंसी आती है। हेलो, प्रेज लॉर्ड। आज ऐसे ही हो रहा है ना? लेकिन कई ऐसे भली स्त्रियां हैं, मैंने कई ऐसे भली स्त्रियों को देखा है जिसके पति आज कोई बीमारी के कारण, कोई तकलीफ के कारण, अगर उसका पति आज बिस्तर पे है ना, अगर वो कुछ कर नहीं पा रहा है, फिर भी उसकी पत्नी इतनी आज मदद कर रही है। सब कुछ वो साफ करना, कपड़े पहनाना, खाना खिलाना, शुरू से लास्ट तक जो भी काम है उसे कर देती है। वो एक भली स्त्री है। हालेलुया। वो एक भली स्त्री। वैसा स्त्री आपको बनने की आवश्यकता है, वैसा आपको चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। उस प्रकार से आपको बढ़ने की आवश्यकता है। बाहर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, वो सारी चीजों को इग्नोर करो। उससे आपको कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। आपको सोसाइटी के लिए प्रेयर करनी है, प्रार्थनाएं करनी है। एक भली स्त्री वो नहीं जो अगर किसी के घर में अगर झगड़े हो रहे हैं तो दरवाजा खोलकर ऐसे जाती है, मजा है। फिर आएंगी घर में, थोड़ा शांत हो जाएगा, फिर थोड़ा चिल्ला, फिर दरवाजा खोलती नहीं। वो प्रार्थना करेगी, जब किसी के घर में झगड़े हो गए हाथ उठाएगी और कहेगी परमेश्वर उसके घर में कुछ शांति लेकर। हालेलुया। आपका जीवन ऐसा डिसिप्लिन से होना चाहिए। अगर आपका पति अगर भूल रहा है कि मैं जा रहा हूं और प्रार्थना करने से, आप याद दिलाए कि प्रार्थना करके जाओ। आप प्रार्थना करके उसे दो, आप प्रार्थना करो। अगर वो भूल से भी चला गया, आप प्रार्थना करो उसी समय कि प्रभु उसे सुरक्षित रखना और सुरक्षित घर तक वापस लाना। हालेलुया। एक भली स्त्री का काम क्या है? प्रेज लॉर्ड। वो घर के लिए खाना बनाती है, वो घर के लिए कुछ अच्छी मेहनत करती है, दो पैसे का उपाय करती है।
वो मेहनत करती है। इसलिए बाइबल आगे लिखा, क्या लिखा कि उसके पति के मन में उसके प्रति क्या होता है? विश्वास होता है। ऐसी पत्नियां जिनको 10,000 दे दो, 15 दिन में साफ, वो हिसाब भी फटाफट बता देंगे। जो मेहनत से कमाया है, वो परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर को धन्यवाद करो। हालेलुया। कोई बात नहीं, इस बार अगर इतना हुआ ना, चिंता नहीं करना, परमेश्वर इससे भी बड़ा आशीष, बड़ा काम परमेश्वर अगले महीना में करेगा, यीशु के नाम में। हालेलुया। वो हिम्मत देने वाली बनेगी, वो झगड़ने वाली नहीं बनेगी। इतना ही लेकर आए, क्या खाएंगे हम? महीना हो गए होटल में नहीं गए, महीना हो गया मटन बिरयानी वगैरह नहीं खाया हमने, कपड़े नहीं है, वस्त्र नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, 75 सामानें गिना देती है। ये सामान लेकर नहीं जाने वाले हो आप ऊपर। एक भली स्त्री का काम कैसा है? अपने पति का हिम्मत बनती है, वो ढाल बन जाती है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि पति निकम्मा हो जाए। हालेलुया। हाँ, नहीं, पत्नी को तो मैं दे रहा हूं, उसने चला रही है, तो कुछ कमाने की जरूरत नहीं है। कई लोगों को हमने देखा है, पत्नी कमा रही है, पति ऐश कर रहे हैं। नहीं, पत्नी को भी ऐसे ही रहना है, पति को भी ऐसे ही रहना है। एक दूसरे का दुख, एक दूसरे का सुख अगर आप नहीं समझ रहे हो, दुख अलग होती है और फैशन अलग होता है, आपकी जरूरतें अलग है और दुख अलग है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? दुख में चलना समझकर वो अलग है, और आपकी जरूरत अगर पूरी नहीं हो रही है, वो चीजें अलग है। हालेलुया। अगर जरूरत से आप अगर ऊपर सोच रहे हो, तो फिर आप डेंजर जोन में हो, फिर आप अपने पति का हैरेस कर रहे हो। अगर आप अपने पति, जो पति है, अगर वो पत्नी को नहीं समझ रहा है, तो ये प्रॉब्लम है, ये समस्याएं हैं। इसलिए बाइबल कहती कि पति को क्या है? टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है, मेरी पत्नी सब कुछ है, वो कर लेगी। हालेलुया। टेंशन नहीं होता। वो लास्ट में, महीने के बाद में जाकर कहती है, देखो आपने 10,000 दिया, मैंने उसमें से 3,000 बचा कर रखा है। हालेलुया। कितना खुश होता होगा। आमीन। हालेलुया। आगे लिखा, हाँ 11 में लिखा, पढ़ेंगे। हाँ, हाँ, लाभ की घटी नहीं होती, और उसे लाभ की घटी नहीं होती, और उसे लाभ की घटी नहीं होती। हाँ, आगे पढ़ेंगे। हाँ, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। हाँ, क्या करती है? वो भला व्यवहार करती है। वो बुरा व्यवहार नहीं करती है, भला व्यवहार। बोलिए भला व्यवहार। भला व्यवहार करती है। अपने पति को समझती है वो पति अपने पति को क्या करता है? पत्नी को समझता है। हालेलुया। वो अच्छा व्यवहार करती है, अपने पति के साथ अच्छा ट्रीट करती है। ड्यूटी में जा रहा है तो उसे अच्छा सुबह में टिफिन बना कर देगी। हालेलुया। अच्छा से खा लेना जी, झोला तैयार कर देगी। ऐसा नहीं टिफिन बना दिया, भर लो जी, लेकर जाओ। मेरे पास टाइम नहीं है। क्या करने के लिए आए? बिजनेस कर रहे क्या घर पे? हाँ, अरे वही तो काम है एक पत्नी का। हाँ, पति जब थक कर आए घर पर तो उसे क्या देना? आकर पहले लिस्ट बता देना। अरे लिस्ट बाद में बताना, पहले उसे गिलास पानी दो, उसे नाश्ता दो। हालेलुया। अभी ये सब प्रेम कहाँ है? ये सब प्रेम तो उठ गया ऊपर। हालेलुया। ये सब प्रेम तो उठ गया है। ये प्रेम को लाओ अपने अंदर। हालेलुया। मैं सच कह रहा हूं, अगर आपका व्यवहार अच्छा रहा, आपका पति जो है आपसे देखना कितना प्रेम करेगा, कितना आदर करेगा आपका। हालेलुया।
उसको चाहिए क्या? उसको क्या चाहिए? उसको ये थोड़ा चाहिए कि आप फारा लेकर और जाकर खेत में कुदाल से खेत जोतो। चाहिए क्या उसको? नहीं चाहिए। क्या उसको चाहिए कि रोड साइड में आप उसको नाला को खनो? हाँ, रोड बनाओ, मेहनत करो। चाहिए उसको? नहीं चाहिए। उसे क्या चाहिए? अच्छी रोटी चाहिए, अच्छा प्रेम से दो बातें चाहिए। पत्नी को भी वही चाहिए। क्या चाहिए? अच्छी बातें चाहिए, प्रेम की बातें चाहिए। कई पत्नियां ऐसी होती ना समझ, कई पति ऐसे ही होते ना समझ। अगर कोई दुख आया पत्नी के जीवन में, मुझे कुछ सुनना नहीं, मुझे ये बना को चाहिए तो चाहिए, पराठा चाहिए तो चाहिए। नशा हो गया पराठे का। अरे भाई, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है वो अपने जीवन में सारे दिनों में उससे बुरा व्यवहार नहीं करती है। क्या आप करने वाले हैं आज से बुरा व्यवहार? बुरा व्यवहार करने वाले नहीं। पक्का? हालेलुया, हालेलुया। बुरा व्यवहार नहीं करती है, उसको आदर के साथ बातें करती है। समझ गए? उसको आदर के साथ बात करती है। मैंने बोला था ना तुमको लेकर आने के लिए, तू अभी तक लेकर नहीं आया। तू दिल्ली भूल जाता है, तू वो तराका चालू हो जाता है। समझ रहे? अरे थोड़ा प्यार से बोल दीजिए। पति भी अपने पत्नी को क्या कर देती है, तू ऐसे नहीं करके रखी, तुझे मैंने बोला था ये बनाने के लिए, तूने नहीं बनाया, तुझे समझ में नहीं आता। तू को चेंज करना है, लैंग्वेज को चेंज करना है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर में हमें कितना डिसिप्लिन हमें सिखाता है। आदर करना, बुरा व्यवहार नहीं करना, प्रेम से बात करना। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। कितनी स्त्रियां हैं जो मेहनत करती है। वो ऊन के वस्त्र को क्या करती है? ऊन के द्वारा स्वेटर बुनती है। क्या ठंडी के समय में? नहीं, जैकेट मिल रहा है ले लेना, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, समझ रहे? पहले की स्त्रियां, बहुत सारी स्त्रियां कैसी करती थी पता है? ऊन लेकर वो बुनती थी, वो मेहनत करती, 2 पैसे बचाती थी अपने पति का। हालेलुया। नहीं, अभी तो चाहिए ऊपर से जीपर वाला। हाँ, प्रेज लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहती है वो ढूंढ ढूंढ कर, सन को ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। पहले के जमाने में जब कपड़ा का काम होता था तो पहले लोग क्या करते थे? घरों में वो कामों को किया करते थे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आगे लिखा कि वो व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुओं से दूर से मंगवाती है। वो रात ही को उठ बैठती है। हेलो, वो रात को क्या जाती है? उठ बैठती है। उसका घर अच्छे से चले, वो व्यापार अच्छे से करे, अच्छे से वो काम करे, वो मेहनत करे। उसे रातों में भी उठकर वो चिंताएं रहती है अपने घर के लिए। हालेलुया। अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वो किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है, उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। हालेलुया। क्या करती है? वो पैसे बचा बचा कर जमा करती है, खेत मोल लेती है। उसे क्या करने के लिए? खेत मोल लेती है कि उसमें हम फसल लगाएंगे। हालेलुया। पैसे बचा बचा कर रखती है। और एक दिन ऐसा आता है जब पति के पास पैसा नहीं रहता तो वो निकाल कर कहती है, लो जी आपको जरूरत है, लो इतने पैसे की आपको जरूरत। उस समय कितना सुकून उसे मिलता होगा। समझ रहे आप? आपने कभी फील किया है आपकी पत्नी के द्वारा? हालेलुया। हाँ, वो समय वो इतना मेहनत करती है। और बाइबल कहती है आगे जब हम पढ़ेंगे, अपने परिश्रम का फल से दाख की बारी लगाती है। वो अपनी कटी को बल के फेटे से कसती और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वो परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। रात को उसका दिया
नहीं पूछता है। यस, हालेलुया। इतनी मेहनत करने वाली स्त्रियां होती है। अरे स्त्रियां का मोल कितना बड़ा है। आप अगर सीख जाएंगे, आप अगर समझ जाएंगे, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा प्रभु में, आपका घराना धन्य हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो अटेरन में हाथ लगाती और चरखा पकड़ती, वो दीन के लिए मुट्ठी खोलती, दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। हालेलुया, हाथ बढ़ाती है, मेहनत करती है, गरीबों के लिए भोजन वस्तुएं बनाती है। हालेलुया, भोजन भी तैयार करती है गरीबों के लिए। किसके लिए? गरीबों के लिए ना, दरिद्रों गरीबों के लिए वो भोजन तैयार करती है अपने हाथों से। वो काम भी कर रही है, वो मेहनत भी कर रही है, और अपने काम के अलावा क्या कर रही है? अपने घर को भी देख रही है और भोजन वस्तु उन दरिद्रों के लिए भी तैयार कर रही है। कितना बड़ा उसका जीवन है। हालेलुया। आज लोग होटल में ज्यादा जाते हैं खाने के लिए, घर पे उनको खाना पसंद नहीं आता है। बाइबल क्या कहती है? क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं, वो तकिए बना लेती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश में पुरनियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। हालेलुया, यस। पहले तो लोग सन के वस्त्र को बनाते थे, सन से वो रस्सियों को बुनकर उसे वस्त्र को बनाते थे। लेकिन आज जो खरीद कर कपड़े लेकर आते हैं, स्त्रियों को क्या करना चाहिए? हाँ, जो कपड़े कई स्त्रियां क्या करती है, वो अपने पति का वस्त्र को क्या करती है? प्रेस करती है। क्यों? पता है कि अगर वो कहीं जाए, मीटिंगों में जाए, सभा में जाए, तो क्या देखेंगे लोग? उसके ऊपर का वस्त्र देखेंगे, और लोग क्या करेंगे? बोलेंगे, देखो इसका जीवन। हालेलुया, हालेलुया। उसका सम्मान बढ़ जाता है, उसका आदर बढ़ जाता है। आपके पति के लिए, आपके पति के जीवन में आपके लिए आदर बढ़ जाता है। हालेलुया। बस वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती और व्यापार में कमर बंद देती है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है। वो आने वाले काल पर हंसती है। चलो, वो ये नहीं सोचती है कि मेरे जीवन में कठिन परिश्रम और ये दुख आएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो आने वाले काल में उन दुखों के लिए हंसती है। अरे वो तो कुछ नहीं। क्यों? उसको भरोसा है अपने मेहनत पर। हालेलुया, अपने कामों पर भरोसा है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वो बुद्धि की बात बोलती है। बुद्धि की बात बोलना आज लोगों के जीवन में है नहीं। सर पैर क्या बोल रहे, कुछ भी पता नहीं, कुछ भी बोल देते। आज नॉर्मल बातों में झगड़े हो जाते हैं, नॉर्मल बातों में घर में लड़ाइयां हो जाती है, फूट पड़ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। एक उधर मोबाइल में, एक उधर मोबाइल में बिजी है, एक बस्तर पे बिजी है, देखते देखते सो गया, एक टेबल पे बिजी है। समझ रहे? आज मोबाइल लोगों को अलग कर दिया है। गलती मोबाइल की नहीं है, गलती हमारी है कि हमने उसको एडिक्शन बना लिया, एडिक्ट हो गए, उसके आदी हो गए। बुद्धि की बातें बोलना कितना जरूरी है कि स्त्री के लिए बुद्धि की बातें, समझ की बातें, अपने पति के लिए आदर की बातें करना। आज खून का प्यासा हो जाते हैं लोग एक दूसरे का। शादी से पहले बहुत अच्छा प्रेम रहता है, शादी के बाद 1-2 साल के बाद प्रेम नफरत में बदल जाता है और एक दूसरे की बुराइयों में चला जाता है। हमें अपने जीवन में सबसे पहले अपने जानना जरूरी यह है कि मेरे अंदर की कमियां क्या है। जो व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को ढूंढ लेता है ना, जो भाई, जो बहन, जो पति, जो पत्नी अपने अंदर की कमियों को ढूंढ लेता है, वो आने वाले समय में फिर वो कमियां उसके अंदर से निकलती नहीं है।
वो दूसरों में कमियां नहीं ढूंढता है, लेकिन जब लफड़े होते तो एक दूसरे की कमी बराबर निकलती है। ये भली स्त्री और भले पति का रोल नहीं है। बुद्धि की बातें करना, समझ की बातें करना, अगर नहीं है कोई बात नहीं है, कोई नो टेंशन, नो प्रॉब्लम। आपकी शादी पति पत्नी के साथ क्यों हुई है? क्यों? क्योंकि समझ रखने के लिए, एक दूसरे का सहारा बनने के लिए, एक दूसरे को संगति में चलने के लिए, एक दूसरे के दुख और सुख में साथ रहने के लिए। ये नहीं कि उसकी कमियों को निकालना, ये नहीं कि उसके कमियों को निकालना। अगर कोई चीज नहीं है तो उसके लिए लड़ जाना, उसके लिए झगड़ जाना। आप जो दिखाना चाहते हो संसार में वो दिखेगा आज, लेकिन कल फिर भूल जाएगा। लेकिन वो दिखावटी के कारण आप अपने लाइफ में घटी को लेकर आ रहे हो, अपने घराने में तकलीफ को, प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हो। आप उन चीजों से बाहर हटो। संसार चकाचौंध का संसार है। वो आज देखेगा, कल फिर उसे अच्छा लगेगा, वो देखेगा, आपको भूल जाएगा। इसलिए हमें क्या करने की जरूरत है? हमें एक दूसरे की बातों को समझने की जरूरत है, एक दूसरे के प्रेम को समझने की जरूरत है, एक दूसरे का आदर करने की जरूरत है। कोई बातों में फ्रस्ट्रेशन है तो उस बातों को गंभीरता से रखने की जरूरत है। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो आपको पूछने की जरूरत है। एक भली स्त्री, एक भली पति का यही काम होना चाहिए। वो समझ कर बातें कहती है, समझ कर बोलती, अपने मुख से बातें करती है। वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। हालेलुया, बिना परिश्रम नहीं खाती है, बिना परिश्रम नहीं खाती है। हालेलुया। आज लोगों को परिश्रम करना नहीं है। आज घर के लिए क्या रख लेते हैं? नौकर रख लेते हैं, भाई रख लेते हैं। हाँ, अच्छी बात है, रखो, ठीक है। अगर आप प्रभु में हो, मीटिंग में हो, आपको टाइम नहीं मिलता वो सब करने के लिए, आप रख रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक भली स्त्री क्या करती है? परिश्रम का रोटी खाती है। हालेलुया। ये बाइबल का वर्ड है, ये परमेश्वर हमें सिखा रहा है। इसलिए आगे लिखा, उसके पुत्र उठ कर उसको धन्य कहते हैं और उसका पति भी उठकर उसको ऐसी प्रशंसा करता है। हालेलुया। आपका पति आपको प्रसन्नता से देखेगा, आपकी प्रशंसा करेगा। देखो उसके अंदर आपके प्रति में कितना प्रेम उभर गया है, कितना आदर करने लगा है आपका। हालेलुया। क्या करने लगा है? आदर करने लगा है। आपको आपके बारे में लोगों से बताने लगा है, आपके कमियों के बारे में नहीं, क्या आपकी बढ़ोतरी के बारे में, आपकी भलाई के बारे में। वो जब प्रार्थना करता होगा तो प्रार्थना में ये नहीं कहता होगा प्रभु मेरी पत्नी को बदल दे, वो यही कहता होगा प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मुझे ऐसी पत्नी दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मुझे भली पत्नी दिया है। आमीन, हालेलुया। इसलिए लिखा कि वो बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। हालेलुया, यस। सभी स्त्रियों ने अच्छा काम तो किया है, सभी स्त्रियों ने अच्छा काम तो किया है, लेकिन आपका चुनाव क्या हुआ है? उन सारी स्त्रियों में एक भली और श्रेष्ठ स्त्री के रूप में आपका नाम हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यस। आपके पति, आपके घराना के लोग कहते होंगे ये मेरी बहू कितना अच्छी है, ये मेरी पत्नी कितनी अच्छी है। हालेलुया। हम कुछ भी बोलते, कुछ भी करते, लेकिन हमेशा मेरे लिए क्या करती है? भलाई करती है। हालेलुया, हालेलुया। कहता है शोभा तो झूठी और सुंदरता, आ गया ना? शोभा क्या है?
क्या है वो? झूठी है। बस ये वचन पढ़कर मैं खत्म करूंगा। शोभा क्या है? शोभा कोई यहाँ पर स्त्री का नाम नहीं लिया गया है। ये शोभा क्या है? ये शोभा अपने को दिखाना। हेलो, समझ रहे? शोभा क्या है? जो हम बहुत दिखावा करते हैं, हाँ, बहुत सजना सवरना, ये क्या है? शोभा झूठी है ये। जब इसमें से सांस निकलेगी ना, अगर हम मरते हैं तो क्या होगा? ये सुंदरता जाएगी क्या हमारे साथ? ये क्या है? ये झूठी है। ये क्या है? ये झूठी है। ये बोलिए झूठी है। बोलिए बाजू वाले से झूठी है। बोलिए आपकी शोभा झूठी है। बुरा लग जाएगा। आज पास्टर जी कुछ अलग ही बता दिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। थोड़ा देरी से बैठे ना, थोड़ा अच्छा होना चाहिए ना। ओके, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ओके, हम सीरियस आते हैं। ये शोभा क्या है? झूठी है। ये सुंदरता, ये वस्त्र जाने वाले नहीं है। पता है, ये आपके शरीर से भी बड़ा ताकतवर ये वस्त्र है। कैसे बताऊं आपको? ये शरीर गल जाएगा, लेकिन कपड़ा वो गलने के बाद तक ये बना रहेगा। समझ रहे आप? जब तक इसे जलाएंगे नहीं, ये जलेगा नहीं। लेकिन आपके मांस, हमारी हड्डियां क्या हो जाएंगी? गल जाएंगे, मिट्टियों में मिल जाएंगी। क्यों झूठी शोभा दिखावटी करते हैं? नहीं है तो नहीं है। अरे प्रभु आपसे प्रेम करता है, वो आपकी सुंदरता को देख रहा है। मनुष्य देखे या ना देखे फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया, यस। परमेश्वर आपकी सुंदरता है, परमेश्वर आपकी सुंदरता को देख रहा है। हाँ, जाओ, अच्छी बात है, आपके पास है, ठीक है, लेकिन ज्यादा शोभा दिखाने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास ये है। बाइबल कहती है यह सुंदरता क्या है? व्यर्थ है। सुंदरता व्यर्थ है। हजारों रुपया अपने चेहरे पर लोग खर्चा करते कि नहीं करते? करते। हजारों रुपया खर्चे करते। अरे वही पैसा बचाकर प्रभु की गरीबों के लिए, सेवा के लिए अगर आपने बढ़ाया होता तो आपने अपने जीवन में अद्भुत परमेश्वर के कामों को देखा होता। हालेलुया। ये अकाल के समय में आपके जीवन में ये घटी नहीं होती, ये तकलीफ नहीं होती। अगर आपके पास है तो करो, मना नहीं है। अगर नहीं है तो उसमें क्या करनी है? समझनी है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए शोभा तो झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया, यस। उसकी ही प्रशंसा की जाएगी जो यहोवा का भय मानते हैं। हालेलुया। एक बार प्रभु के लिए, मेरे लिए मत ताली बजाओ, प्रभु के लिए ताली बजाओ। ये प्रभु का वचन है। आमीन, हालेलुया। क्या है ये? उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। हालेलुया। क्या होगी? आपकी प्रशंसा होगी। ये शोभा व्यर्थ है, ये सुंदरता व्यर्थ है, लेकिन जो यहोवा का भय मानते हैं, मेरे भाई मेरे बहन, जो लोग आप ऑनलाइन आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो, जो स्त्री, जो मेरी बहन है, आप ध्यान से सुनना। अगर आप परमेश्वर का भय मानकर आप चलने वाले हो, परमेश्वर आपकी प्रशंसा लोगों के बीच में उठाकर रहेगा यीशु के नाम में। यस, आप पहचाने जाओगे, आप राज्य राज्य में प्रचलित किए जाओगे। परमेश्वर राज्य राज्य में आपको फैलाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, यस, हालेलुया। ये हमारा प्रभु। ऐसी हम स्त्रियों को क्या करना है? बनकर रहना। हालेलुया। आज से कठिन परिश्रम किसके लिए करेंगे? परिश्रम किसके लिए करेंगे? अपने घराने के लिए, अपने फैमिली के लिए।
अगर आपको नौकरी पर नहीं जाने दे रहा है, अच्छी बात है, और आप अपने पति की सेवा करो ना। हालेलुया। पति के मन में लड्डू फूट रहे हैं। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना, परमेश्वर के वचन में चलना, परमेश्वर का आदर करना, परिश्रम के द्वारा आपको ये समझना है कि मेरे पति के लिए, उसके सेहत के लिए और क्या अच्छी चीजें चाहिए। पति काम करके लेकर आ रहा है, मेहनत करके लेकर आ रहा है, किसके लिए? घर को संभालने के लिए। संभालने का काम किसका है? आपका है। सेहत का ध्यान देना किसका है? आपका है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। अगर आप ये करते हैं तो प्रभु के नजर में आप प्रशंसा के योग्य ठहरने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आओ हम प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करो। यीशु मसीह